तो नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है और उसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है, यानी बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं और उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें यह लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। तो इस बात से साफ तौर पर समझ सकते हैं आप कि ये जो आंदोलन है सिर्फ युवाओं का फिलहाल है और ये जो आंदोलन है उसके ये चीफ इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते, ये बताया गया इन्होंने। 28 साल के अगर ऊपर हैं आप तो इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, इन्होंने ये पोस्ट जारी किया था। बालेन शाह जिन्होंने ये भी कहा था कि नेपाल में युवाओं की आवाज सभी तक पहुंचनी बेहद जरूरी है, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्हें अब सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। तो नेपाल के हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर है। मंगलवार को हुई सीसीएस की बैठक में नेपाल के हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई और पीएम मोदी ने कहा कि मैं नेपाल के लोगों से शांति की अपील करता हूं। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक होगी जिसमें नेपाल के हालात पर चर्चा होनी है। तो नेपाल पड़ोसी देश है हमारा और जब हमारे पड़ोसी देश में मुसीबतें आती हैं तो भारत हमेशा तैयार रहता है मदद के लिए, और ऐसे सिचुएशन जब नेपाल में बने हैं तो फिर इस पर भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बतौर पड़ोसी देश नेपाल की जो भी संभव मदद होगी वो कर पाएँ। तो इस पर आज जो है बैठक भी हुई, माफ कीजिएगा मंगलवार को बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की हालत पर चिंता जताई है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो नेपाल के लोगों से शांति की अपील करते हैं और जो भी कुछ संभव हो पाएगा भारत की तरफ से किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक भी होने जा रही है जिसमें नेपाल के हालात पर चर्चा की जाएगी। और बढ़ते आगे बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की, जहां एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कुल 452 वोट प्राप्त कर